आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने अपना नया हथियार 359 पेश किया है, जिसे लॉइटरिंग सरफेस टू एयर मिसाइल बताया जा रहा है। ये पुराना 358 का अपग्रेड और ज्यादा ताकतवर वर्जन माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल बिना रडार के भी दुश्मन के ड्रोन को खोजकर उन्हें मार गिराने में सक्षम है। दावा है कि पिछले 11 दिनों में MQ-9 रिपेयर और हार्म्स 900 जैसे ड्रोन को 358 मिसाइल से निशाना बनाया गया है। ऐसे में अब 359 के आने से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ड्रोन ऑपरेशन पर बड़ा खतरा मंडराते दिखाई दे रहा है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में एक यहूदी स्कूल के पास जोरदार धमाका हुआ और इमारत को नुकसान पहुंचा। अब पूरी दुनिया में मच गया है कि यह हालात क्यों हुआ। लेकिन सवाल यह भी है कि जब सालों से इजराइल गाजा पर बम बरसाता रहा, तब दुनिया की इंसानियत छुट्टी पर चली गई थी। आज जब हालात बदल रहे हैं तो अचानक सबको शांति याद आने लगी है। सच तो यह है कि जब जंग का बीज वही बोता है जिसे लगता है कि उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन अब शायद जवाब मिलने लगा है और इसलिए बेचैनी बढ़ रही है। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर मिसाइल हमला हुआ, हेलीपैड चल गया और परिसर में अफरा तफरी मच गई। अब सवाल यह है कि जो अमेरिका सालों से दूसरों के देशों में लोकतंत्र ड्रोन के जरिए पहुंचाता रहा, क्या उसे कभी लगा था कि वही आग एक दिन उसके दरवाजे तक भी पहुंचेगी? दुनिया को सबक सिखाने निकले सुपर पावर को शायद पहली बार समझ आ रहा है कि हर कार्रवाई का एक रिएक्शन भी होता है। फर्क बस इतना है कि अब मैदान थोड़ा बराबर होता दिखाई दे रहा है। इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ऐलान किया है कि जो भी अमेरिकी सेना सैनिकों की जानकारी देगा उसे $1,14,000 का इनाम मिलेगा। जब ये वही मिडिल ईस्ट है जहां अमेरिका सालों से इनाम रखकर लोगों को ढूंढता रहा, लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और किरदार भी बदल जाता है। जो कभी शिकारी था, आज वही खुद शिकार बनने में डर रहा है। और यही जंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। ताकत हमेशा स्थायी नहीं होती। अमेरिका ने खुद माना है कि जंग शुरू होने के बाद से 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट से वापस लौट चुके हैं। सवाल यह है कि जो देश दुनिया को सुरक्षा देने का दावा करता है, वही अब अपने सैनिकों घर क्यों भेज रहा है? शायद इसलिए क्योंकि इस बार मैदान में सिर्फ एक तरफा हमला नहीं है। अब हर मिसाइल का जवाब मिसाइल से मिल रहा है और यही असली डर है। तेल अवीव का आसमान मिसाइल से भर गया है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और आयरन डोम भी कई जगह बेबस नजर आया है। सालों से इजराइल को लगता था कि उसके आसमान तक कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन जंग का मैदान जब बराबरी का हो जाए तो सबसे मजबूत ढाल भी कांपने लगती है। अब सवाल यह है कि क्या ताकत का घमंड आखिरकार टूट रहा है? हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के ठिकानों पर 26 हमले किए हैं और यह सिर्फ शुरुआती बताई जा रही है। इजराइल ने सालों तक सोचा कि वो पूरा मिडिल ईस्ट में अकेला ताकतवर खिलाड़ी है, लेकिन अब मैदान में कई खिलाड़ी उतर आए हैं और जब कोई मोर्चा खुल जाए तो सबसे बड़ी सेना भी दबाव महसूस करने लगती है। लगता है कि अब इस जंग में कहानी उतनी आसान नहीं रहने वाली है जितना पहले समझी जाती थी। इसी बीच ईरान ने सेना प्रमुख अमीर हतामी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि हिंद महासागर में सैन्य अभ्यास से लौटते समय ईरान के युद्धपोत IRIS सेना के 104 चालक दल के सदस्यों की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान की सरकारी एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये पोत एवं शांतिपूर्ण मिशन पूरा कर वापस लौट रहे हैं। भारत में भी इस संघर्ष को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि युद्ध कभी भी अच्छी बात नहीं है। उनके मुताबिक एक व्यक्ति की मनमानी का कारण पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही है और ईरान जो भी कार्रवाई कर रहा है वो आत्मरक्षा में कर रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता ये टकराव मिडिल ईस्ट को एक बड़ा युद्ध की ओर ढकेलता नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।